दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जगत प्रकाश नड्डा की विदाई बेला नजदीक आ गई है। दरअसल जेपी नड्डा का कार्यकाल तो पिछले साल फरवरी 2024 में ही पूरा हो गया था, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव और फिर राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बढ़ाया जाता रहा। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार बनी नरेंद्र मोदी सरकार में जेपी नड्डा को मंत्री भी बना दिया गया। इसका संकेत यही था कि एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के चलते नड्डा को अध्यक्ष पद से जाना ही पड़ेगा और बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले 50% राज्य इकाइयों का संगठनात्मक चुनाव होना अनिवार्य है। दरअसल लोकसभा चुनाव और फिर कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते इस प्रक्रिया में विलंब हुआ, इसलिए भी जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया। फिर नए अध्यक्ष के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति भी जरूरी है। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि फरवरी के मध्य तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल ही जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या जेपी नड्डा जाते जाते बीजेपी को दिल्ली जिता पाएंगे। इस सवाल को इस तरह भी पूछ सकते हैं कि क्या बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को विदाई में दिल्ली की चुनावी जीत का तोहफा दे पाएगी। यह सवाल इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जेपी नड्डा के अध्यक्ष काल में हुए फरवरी 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। बताना जरूरी है कि नड्डा जून 2019 में बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन पूर्णकालिक अध्यक्ष वह जनवरी 2020 में ही बने। इस तरह फरवरी 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव जेपी नड्डा की अध्यक्षता की पहली चुनावी परीक्षा थे, लेकिन बीजेपी के हिस्से हार ही आई। जाहिर है अध्यक्ष बनते ही मिली उस हार के लिए नड्डा को ज्यादा जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, माना भी नहीं गया। लेकिन अब जबकि जेपी नड्डा लगभग 4.5 साल के अध्यक्ष के काल के बाद विदा होंगे तो दिल्ली के चुनावी नतीजे की जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल बीजेपी के लिए मिले जुले परिणामों वाला रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिलने पर तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय सरीखी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके तुरंत बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। हरियाणा में बहुमत से वंचित बीजेपी को नई बनी क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी से गठबंधन कर सरकार बनानी पड़ी थी, लेकिन 2024 के चुनाव में सत्ता की हैट्रिक से उसने सारी कसर निकाल ली। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में तकरार के चलते सरकार बनने बिगड़ने का खेल चला। पहले बीजेपी ने शरद पवार की एनसीपी तोड़कर सुबह अंधेरे अंधेरे सरकार बना ली, पर वो 80 घंटे ही चल पाई। फिर शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी बनाकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाई, जो लगभग 2 साल बाद शिवसेना में विभाजन से विदा हो गई। शिवसेना तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी ने नई गठबंधन सरकार बनाई, जिसमें बाद में एनसीपी तोड़कर अजित पवार भी शामिल हो गए। लेकिन 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने प्रचंड बहुमत हासिल कर कमाल ही कर दिया। झारखंड में अपनी सरकार भी बीजेपी ने जेपी नड्डा के कार्यकाल में ही गंवाई थी, लेकिन उसे पाने में सफलता 2024 के चुनाव में भी नहीं मिल पाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एवं लालू के आरजेडी
कि गठबंधन को लगातार दूसरी बार जनादेश मिल गया। 2020 में दिल्ली में भी बीजेपी के हिस्से हार ही आई। हालांकि 70 सदस्यों की विधानसभा में उसकी सीटें बढ़कर 3 से 8 जरूर हो गई। बेशक कर्नाटक और जेपी नड्डा के गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकारें उन्हीं के अध्यक्ष काल में सत्ता से बेदखल हुई, लेकिन चुनावी सफलता भी उनके हिस्से में कम नहीं आई। मसलन बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर पर धकेलते हुए बीजेपी सबसे बड़ा दल बनने में सफल रही। यह अलग बात है कि इस भितरघात से खफा नीतीश एनडीए छोड़कर लालू के आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन में चले गए। जाहिर है वह मुख्यमंत्री बनने में भी सफल रहे, लेकिन नड्डा के ही अध्यक्ष काल में नीतीश पिछले साल के शुरू में फिर पाला बदलकर एनडीए में लौट आए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार दूसरी बार बहुमत पाने में सफल हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नड्डा के अध्यक्ष काल में ही बीजेपी ने जीत हासिल की। 2018 के आखिर में हुए विधानसभा चुनावों में इन तीनों राज्यों की सत्ता से कांग्रेस ने बीजेपी को बेदखल कर दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल से बीजेपी मध्य प्रदेश में तो 2020 में कोरोना के समय ही कांग्रेस सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने में सफल हो गई, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए उसे 2023 के आखिर में हुए विधानसभा चुनावों का इंतजार करना पड़ा। जाहिर है लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 303 से घटकर 240 भी जेपी नड्डा के अध्यक्ष काल में ही रह गईं। फिर भी एन लोकसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बाबत दिए गए एक इंटरव्यू के अलावा उनका कार्यकाल निर्विवाद माना जाता है। उस इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने कहा था कि जब बीजेपी नई और कमजोर थी तब उसे संघ की मदद की जरूरत पड़ती थी। अब बीजेपी बड़ी और समर्थ हो गई है। वैसे नड्डा के अध्यक्ष काल की बाबत कहा जाता है कि ज्यादातर अंतिम फैसले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने ही लिए, जिन पर मोहर लगाने का काम जेपी नड्डा ने किया। जाहिर है नड्डा पर मोदी और शाह के विश्वास का ही परिणाम है कि अध्यक्ष काल समाप्त होने से पहले ही उन्हें केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाकर स्वास्थ्य और रसायन सरीखे दो महत्वपूर्ण विभाग सौंप दिए गए। इसके बावजूद नड्डा की ख्वाहिश होगी कि अध्यक्ष पद से उनकी विदाई दिल्ली विधानसभा चुनाव जिताकर हो। उन्हें याद होगा कि पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में उनकी शुरुआत दिल्ली में हार से ही हुई थी। अगर जाते जाते वहां जीत नसीब हो जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। बेशक यह आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। इतना तो तय है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह दिल्ली की सत्ता से अपना 27 साल का वनवास समाप्त करते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जीत का विदाई गिफ्ट दे पाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा के कार्यकाल पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।